वहीं भोपाल में कोरोना को लेकर शिवराज सरकार ने महाअभियान में आंकड़ों में भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। भोपाल में वैक्सीन का दूसरी डोज लगवाने पर भी लोगों को पहली डोज दिए जाने का मैसेज मिल रहा है। ज्यादातर मामलों में पोर्टल पर दूसरा डोज लगवाने वालों को भी पहले ही टीका लगने की बात दिख रही है। वहीं कई लोगों को तो वैक्सीन लगवाने के बावजूद मैसेज ही नहीं मिले। बात इतनी भर नहीं है, दफ्तरों में कर्मचारियों को वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जिससे कि लोगों की दुश्वारियां लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। ऐसे में अब लोग पोर्टल पर ऑनलाइन गलती सुधार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। तो 22/3/2021 को अपन ने फर्स्ट डोज लगवाई थी, उससे 14/3 का मैसेज दे रहा है कि 14/3 को लगा रहे, लेकिन हमने 90 दिन बाद वैक्सीन लगवाई है जो, तो उसमें भी फर्स्ट डोज का ही मैसेज दे रहा है। दूसरा टीका लगवा ली अपन ने 3 महीने बाद, 20 तारीख को, 20 जून को, तो भी मतलब वो फर्स्ट डोज ही बता रहा है। पहला डोज लगा मार्च में, 22 मार्च को, तो अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। सब पूरा नंबर सब गड़बड़ कर दिया उन्होंने। कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं। उसके बाद अभी दूसरा लगा है 20 जून को, जून में भी मैसेज नहीं आया, ना कुछ, पूरा गड़बड़ कर दिया इसमें भी। वहीं भोपाल में कांग्रेस ने वैक्सीनेशन महाअभियान के आंकड़ों को लेकर शिवराज सरकार पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मात्र 10,000 लोगों के सर्वेक्षण में 791 फर्जी एंट्रियां पाई गई। कोरोना से मौत के आंकड़ों में हेरफेर के बाद ये सरकार की दूसरी बड़ी साजिश है। उन्होंने सरकार से मामले की जांच कराकर सच्चाई सबके सामने लाने की मांग की। 10,000 लोगों के वैक्सीनेशन में ही 751 के गाले हैं। अगर इस तरह से वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में किया गया है तो लोगों की जान कैसे बचेगी? कितने लोग जो है बाजार में घूमते रहेंगे सिर्फ ये सोच कर कि इतने करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और वो संक्रमित होंगे और इसके एक माध्यम से तीसरी लहर आएगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सदफ भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। सदफ, लगातार एक तरफ तो बात की जा रही है कि हर जगह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पोर्टल में गड़बड़ी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 21 जून से महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब उसमें कई तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जिन्होंने, लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं, जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया है उनके पास दूसरा डोज, उनके पास फिर से पहला डोज लगवाने के मैसेज आ रहे हैं, और जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया उनको भी पहला डोज लगवा, इस तरह की जो गड़बड़ियाँ हैं वो सामने आ रही हैं। यानी कि जिन्होंने डोज ले लिए हैं उनके पास भी मैसेजेस आ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं लिया उनके पास भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है। इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने अब शिवराज सरकार पर हमला बोल दिया है और साथ ही इस पूरे अभियान की जांच कराने की मांग की, और साथ ही कहा है कि लोगों के सामने इस घोटाले को सामने लाना चाहिए, जिससे कि साफ हो सके। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार यही बात की जा रही थी कि करीब 2 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है, लेकिन अब ये गड़बड़ी सामने आई है कि 10,000 में 700 लोगों की फर्जी एंट्रियां की गई हैं इस महा वैक्सीनेशन अभियान में। यानी कि एक आधार पर 2-2 लोगों की एंट्री की गई है, एक आधार नंबर पर। लेकिन सदफ, अगर इस तरीके की बातें हैं, क्योंकि पोर्टल में अगर इतनी गड़बड़ियां सामने आ रही है, तो फिर कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा इस वक्त है, क्योंकि 3 राज्यों में इस वक्त एमपी शुमार है जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर इस तरीके की कमियां हैं तो फिर विपक्ष के पास तो बड़ा मौका। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष के पास एक बड़ा मौका है। इससे पहले विपक्ष ने कोरोना संक्रमितों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया, उसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया, और अब इसे दूसरी बड़ी साजिश बताया है शिवराज सरकार की। और साथ ही कहा है कि 10,000 पर अगर 700 फर्जी एंट्रियां हो रही हैं तो इसमें एक बड़ा महाघोटाला सामने निकल कर आएगा। इसलिए इसकी पूरी निष्पक्षता के साथ जाँच की जानी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली हैं उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, वैक्सीन लगवाई है, जबकि उन्होंने दोनों डोज लगवा चुके हैं। और जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाए हैं उनके पास मैसेजेस आ रहा है कि आपने डोज लगवा लिया है। इसके चलते अब कांग्रेस के पास ये बड़ा मुद्दा हो गया है और कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि इसकी जांच कराई जाए, जिसके बाद पूरा सच सामने आ सके। बिल्कुल सदफ, और देखना होगा कि बीजेपी अब इसे कैसे डिफेंड करती है।